हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म। आरआरबी जेई सीबीटी 1 खत्म हो चुका है और अब बच्चे सीबीटी 2 की तैयारी करने लगे। लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि सर सीबीटी 2 की तैयारी करें या नहीं, क्योंकि उनके मन में सवाल है कि क्या हमारा स्कोर से हमारा सीबीटी 1 क्लियर होगा या नहीं। क्योंकि सीबीटी 1 क्लियर होगा तभी तो हम सीबीटी 2 की बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारा आरआरबी जेई सीबीटी 1 एग्जाम हुआ है उसके लिए सेफ स्कोर क्या माना जाएगा। मतलब इतना अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप बड़े आसानी से सीबीटी 2 की तैयारी में लग सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों हम देखते हैं सेव स्कोर की कहानी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए जो एग्जाम होता है 16, 17 और 18 दिसंबर में एग्जाम के लेवल्स अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग जोन्स पे अलग अलग पाए गए थे। लेकिन ज्यादातर एग्जाम के जो एनालिसिस है उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो 16 दिसंबर का जो पेपर था वो इजी से मॉडरेट लेवल का था। मतलब कुछ जगहों पे कहा गया इजी था, कुछ जगहों पे मॉडरेट था। लेकिन 16 के पेपर में कुछ एक आध जगहों को छोड़ के बाकी सभी का पेपर इंटरमीडिएट लेवल का ही था। 17 दिसंबर का जो पेपर हुआ था वो भी इजी से मॉडरेट लेवल का ही कहा जा सकता है। अलग अलग जोन, चाहे पटना जोन हो, मुंबई जोन हो, चेन्नई हो, अजमेर हो, भोपाल हो या किसी भी स्टेट के अलग अलग जो जोन है, मैक्सिमम जगह पे इंटरमीडिएट। मतलब बच्चों को कहना था कि सर पेपर ठीक ठीक था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था लेकिन एकदम आसान भी नहीं था, ठीक ठीक पेपर आया था। लेकिन 18 दिसंबर का जो थर्ड डेट का जो पेपर हुआ था, यहाँ पे काफी लोगों ने कहा कि सर पेपर अच्छा आया था, कुछ ने कहा कि सर पेपर के थोड़े क्वेश्चंस टफ आए थे, कट ऑफ ज्यादा जा सकती। तो यहाँ पे हम मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह सकते हैं 18 दिसंबर का पेपर। तो ये हमारा एक जनरल एनालिसिस है अलग अलग जोन से। अब जैसे किसी भी पर्टिकुलर जोन की आप बात कर ले, अगर मुंबई जोन की बात करें या महाराष्ट्र में किसी और जोन की या भोपाल जोन की बात करें, अजमेर जोन की बात करें, तो किसी जगह पे 16 दिसंबर में किसी जोन पे बच्चों को पेपर टफ लगा, किसी और जगह पर किसी शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में टफ लगा, सेकंड शिफ्ट में आसान लगा। लेकिन एक जनरल एनालिसिस पे ये कंक्लूजन हम कह सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि सेफ स्कोर कितना माना जाए। मतलब कि इससे अगर ऊपर आ रहा है तब तो बड़े आराम से हमारा आरआरबी जेई सीबीटी 1 क्लियर होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं अनरिजर्व कैटेगरी की, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 60 65 समथिंग मानी जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका 67 से ऊपर स्कोर है अनरिजर्व कैटेगरी में तो आप सेफ साइड है। मतलब आप आराम से आरआरबी जेई सीबीटी 2 की तैयारी चालू कर दीजिए। तो अगर आप आरआरबी जेई सीबीटी 1 में 67 या उससे ऊपर मार्क्स आए हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आप सीबीटी 2 की तैयारी अभी चालू कर दीजिए। अब बात आती है ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, तो ओबीसी की कट ऑफ भी 60 टू 65 के आसपास जाने वाली है। तो आपके अगर 65 या उससे ज्यादा है तो बड़े आराम से आपका सीबीटी 1 क्लियर हो रहा है। सीबीटी 2 की तैयारी में अभी के अभी लग जाइए क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है और बिल्कुल सेम ईडब्ल्यूएस के लिए भी रहेगा। एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूं तो एससी एसटी में एससी में 58 61 इसके अराउंड कट ऑफ जाने वाली है। तो हम एक सेफ स्कोर 2-3 मार्क्स ज्यादा मानते हैं कि अगर 63 से ऊपर आ रहा है तो आपका बड़े आसानी से गारंटीड सिलेक्शन हो रहा है, सीबीटी 1 क्लियर है, सीबीटी 2 की तरफ आ जाइए। ठीक है, मतलब जरूर है कि ये 63 अगर 61 भी है तो भी आप तैयारी तो चालू कर दीजिए क्योंकि आपका एग्जाम निकल जाएगा बड़ी आसानी से, ऐसी चांसेस हैं। और एसटी कैटेगरी के लिए मैं बात करूं तो एसटी कैटेगरी में 60 ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आप लग जाइए सीबीटी 2 की तैयारी पर। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा सेफ स्कोर का एनालिसिस। अब देखिए सीबीटी 2 की अगर हम बात करें तो यहां का एग्जाम पैटर्न सीबीटी 1 से बहुत अलग है। यहां पर टेक्निकल आपका 100 मार्क्स का आएगा और नॉन टेक्निकल 50 मार्क्स का। मतलब 2/3 पार्ट तो आपका टेक्निकल पोर्शन ही है और केवल 1/3 पार्ट होगा नॉन टेक्निकल का, जिसके अंदर कंप्लीट जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस और एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ये टॉपिक्स आएंगे नॉन टेक्निकल के। अब ये जो नॉन टेक्निकल है ये पूरा मिलाकर आपका 50 मार्क्स है। आप देख सकते हैं हर एक टॉपिक 15 या 10 मार्क्स का नॉन टेक्निकल है और टेक्निकल मतलब आपकी जो ब्रांच है उसके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, आपकी ब्रांच के कोर सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स होंगे वही 100 मार्क्स या 2/3 पार्ट है। तो सीबीटी 2 में अगर अपन को एक्सेल करना है, सीबीटी 2 में अगर मार्क्स लाने हैं तो टेक्निकल पे मेजर ध्यान देना है और स्मार्ट स्टडी, स्मार्टली अपन को अप्रोच करना है जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन को। स्मार्ट स्टडी मतलब जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं वहां से हमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और बिल्कुल इसी तरीके से हम तैयारी करेंगे आरआरबी जेई सीबीटी 2 की। और इसीलिए नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म आपको आरआरबी जेई सीबीटी 2 की तैयारी में जरूरत आने वाली सारी की सारी जो ई बुक्स होंगी वो बिल्कुल फ्री देगा। कौन कौन सी ई बुक्स? देखिए आरआरबी जेई सीबीटी 2 में आपको थ्योरी की जरूरत होगी लेकिन क्वेश्चंस आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और स्मार्ट स्टडी करनी है। मतलब जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अब इसीलिए जितने भी आपका आरआरबी जेई सीबीटी 2 का सिलेबस है उसके क्वेश्चंस के लिए
हम आपको देते हैं ई बुक बिल्कुल फ्री। मतलब आपको चाहिए टेक्निकल की किताब, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल फ्री। आपको चाहिए नॉन टेक्निकल के लिए, उसके लिए भी बिल्कुल फ्री ई बुक मिलेगी। कैसे? नेक्स्ट इंजीनियर एप्लीकेशन डाउनलोड करो, अभी डाउनलोड करो नेक्स्ट इंजीनियर एप्लीकेशन। और जितने भी आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, चाहे आपके टेक्निकल सब्जेक्ट हो, सिविल हो या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके हर टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए जितने भी आरआरबी जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं विद डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री ई बुक। उसी के साथ साथ नॉन टेक्निकल पोर्शन, एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन हुआ, आपका बेसिक तो कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस बैंक, हर एक चीज मिलेगी बिल्कुल फ्री। कहां पर? नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे। और उसी के साथ साथ अलग अलग टाइम पे फ्री मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे। तो अभी डाउनलोड करें नेक्स्ट इंजीनियर एप्लीकेशन आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की तैयारी के लिए। और इसी के लिए हमने यूट्यूब चैनल पर चलाया बिल्कुल फ्री सीरीज, हर रोज सुबह 11 बजे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आरआरबी जेईई सीबीटी 2 को फोकस करते हुए, 2 बजे फिजिक्स चलेगी, बाद में इसी टाइम पे केमिस्ट्री भी कवर कराई जाएगी, 4 बजे मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए और 7 बजे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक कंप्लीटली फ्री यूट्यूब सीरीज चल रही है सिर्फ आरआरबी जेईई सीबीटी 2 को फोकस करते हुए। तो दोस्तों आ जाइए आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए। और उसी के साथ साथ देख सकते हैं आप हर रोज सुबह 10 बजे चेतन सर लेंगे हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फुल कंसेप्ट और एमसीक्यू की सीरीज। 2 बजे लेंगे हमारी राजधानी सीरीज में फिजिक्स लेंगे राजेश सर। 4 बजे राजेश सर लेंगे कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स और एमसीक्यू की सीरीज। और शाम को 7 बजे लेंगे सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए अंकित जैन सर हमारे सिविल इंजीनियरिंग के कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स एंड एमसीक्यू सीरीज फॉर आरआरबी जेईई सीबीटी 2। और आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए हमारा एक्सप्रेस बैच चालू हो चुका है। इस एक्सप्रेस बैच में कंप्लीट थ्योरी मिलेगा, प्रैक्टिस बैच मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों फीचर्स हैं। आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेंगी, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, फ्री क्विज होंगी, क्लास की पीडीएफ मिलेंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, डाउट सेशंस होगा, हर एक चीज। कितने में? 2000 रुपए का कोर्स अभी मिल रहा है मात्र 999 रुपए, मात्र 999 रुपीज में कंप्लीट एक्सप्रेस बैच आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए। चाहे आप सिविल के हो, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, 999 रुपए में कंप्लीट आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की तैयारी हो रही है हमारी नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे। तो ये टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी जो ब्रांच है उस ब्रांच का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डेली अपडेट्स, एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की हर एक चीज मिलेंगी आपको इस टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर लग जाइए अपनी आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की तैयारी में। फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म से। थैंक यू।